यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था अमरपुर। इस गांव में बहुत सारे परिवार रहते थे, लेकिन एक परिवार ऐसा था जिसे हर कोई जानता था। इस परिवार में एक बुजुर्ग महिला सावित्री देवी, उनका बेटा राजेश और बहू सुमन रहते थे। सावित्री देवी का स्वभाव कठोर था और वे अपनी बहू सुमन से हमेशा बहुत सारी उम्मीदें रखती थी। सुमन एक बहुत ही समझदार और सहनशील महिला थी, लेकिन सावित्री देवी की कठोरता के कारण वह हमेशा अपने आप को असहज महसूस करती थी। सुमन ने अपने ससुराल में कदम रखते ही यह निर्णय लिया था कि वह अपने परिवार को प्रेम और सम्मान के साथ संभालेगी। लेकिन सावित्री देवी का कठोर स्वभाव सुमन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सुमन ने बहुत प्रयास किया कि वह अपनी सास को खुश रख सके, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राजेश ने सोचा कि इस मौके पर वे सब लोग मेले में जाएं और कुछ समय खुशी से बिताएं। सावित्री देवी, राजेश और सुमन मेले में गए। मेले में बहुत सारे स्टॉल्स थे, जहां तरह तरह की चीजें बिक रही थी। सुमन ने सोचा कि वह अपनी सास के लिए कुछ खास खरीदेगी। उसने एक सुंदर सा दुपट्टा देखा और उसे खरीद लिया। जब वे घर लौटे, सुमन ने दुपट्टा सावित्री देवी को भेंट किया। सावित्री देवी ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। सुमन ने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी राजेश ने आकर उसे शांत किया और कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगले दिन सुमन ने देखा कि सावित्री देवी ने वह दुपट्टा पहना हुआ था और वे बहुत खुश दिख रही थी। सावित्री देवी ने सुमन को पास बुलाया और कहा, सुमन, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुमने आज मुझे यह सिखाया कि प्रेम और सम्मान सबसे बड़े उपहार हैं। तुमने मुझे सिखाया कि हमें एक दूसरे को समझने और प्यार देने की जरूरत है। सुमन ने अपनी सास को गले लगाया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद सावित्री देवी और सुमन के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। सुमन ने सिखाया कि धैर्य, प्रेम और सम्मान से किसी भी रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। कुछ समय बीत गया और सुमन ने यह महसूस किया कि उसकी सास सावित्री देवी उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। एक दिन सुमन को पता चला कि वह गर्भवती है। यह खबर पूरे परिवार के लिए खुशी का मौका था। सावित्री देवी ने सुमन का बहुत ख्याल रखना शुरू किया। वे उसे पौष्टिक खाना खिलाती, आराम करने की सलाह देती और उसे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करती। जब सुमन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सावित्री देवी अपनी पोती को देखकर बहुत खुश हुई और सुमन की सेवा और देखभाल में जुट गईं। सुमन को भी अपनी सास के इस रूप से बहुत खुशी मिलती थी। समय के साथ सुमन और सावित्री देवी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ी रहती और एक परिवार की तरह सभी खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। सुमन ने सिखाया कि रिश्ते में धैर्य, प्रेम और सम्मान से हर मुश्किल आसान हो जाती है, और यही सच्ची शिक्षा है। इस कहानी ने गांव में सभी को एक नई दिशा दी। लोगों ने सुमन और सावित्री देवी के रिश्ते से प्रेरणा ली और अपने परिवारों में भी प्रेम और सम्मान का महत्व समझा। अमरपुर गांव की इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि बिना शर्त का प्रेम और सम्मान किसी भी रिश्ते को संवार सकता है।